नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता यह है दंतुरित मुस्कान। तो पाठ परिचय करने से पहले कवि परिचय कर लेते हैं। नागार्जुन जी का जन्म जो है दरभंगा ज़िले में जो सतलखा गांव है उसमें 1911 में हुआ। छायावादोत्तर दौर के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था और संस्कृत पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता चले गए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने कई बार भारत भ्रमण भी किया। लोक जीवन के प्रति उनका गहरी आस्था थी, गहरा लगाव रखते थे। ये भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और पतनशील समाज की स्थितियों के प्रति सजग रहकर अपने साहित्य में इनका उल्लेख करते रहे हैं। इन्होंने हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में अनेक कविताएं भी लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे एक उपनाम होता है, हर कवि अपना उपनाम रख लेते हैं, उपनाम रखने की परंपरा है, तो इन्होंने भी यात्री नाम से ये प्रसिद्ध हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इत्यादि के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर उनकी रचनाओं की बात की जाए तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि। तो ये उनकी रचनाएं रही हैं। तो अब जान लेते हैं पाठ परिचय। तो पाठ है, कविता है हमारी दंतुरित मुस्कान। ये है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान जो कविता है, यहाँ पर कवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे की दूधमुही मुस्कान को अत्यंत मनोहारी, नीरस और कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी सरस तथा जीवंत बना देने वाली कहा है। छोटे बच्चे की मुस्कान का यहाँ पर जिक्र उन्होंने किया है। कवि ने बच्चे के अपलक निहारने का अति सुंदर ढंग से चित्रण किया है। बच्चा अपलक निहार रहा है उन्हें। साथ ही कवि द्वारा इस सत्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि वह बाहरी जगत से शिशु को परिचित कराने में केवल एक माँ की ही भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब दंतुरित मुस्कान जो पाठ है कविता में, इसमें कविता है जो, इसमें छोटे बच्चे की उसकी मुस्कान को देखकर कवि के मन में भाव उमड़ते हैं। उन्हें कविता में अनेक इस तरह से बिंबों के माध्यम से भी प्रकट किया है और कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश छुपा है। जो एक बच्चे की, बालक की मुस्कान की जो सुंदरता है वही जीवन का संदेश लेकर आती है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए, कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति के अंदर भी भावनाएं पैदा हो जाएं। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है, जब बच्चा तिरछी नज़रों से देखता है। तो इस तरह से अब नागार्जुन के जी जो थे वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के रहे हैं। यात्राओं में उनका ज़्यादा समय गया है। उन्होंने अपना उपनाम भी यात्री नाम से रखा है। तो अब वो ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं। तो जब उनका बेटा पैदा हुआ तो शायद वो वहाँ नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। और जब वो अपने घर पर आते हैं और उनकी जो है बच्चा पहली उससे मुलाकात होती है, उससे पहचान होती है, तब वो उसकी सुंदरता को देखते ही रह जाते हैं और उस बच्चे की सुंदरता का बखान यहाँ पर करते हैं। उसके छोटे छोटे दांत निकल आई हैं। हो सकता है बच्चा 8 से 6 महीने का हो और जब वो अपनी मुस्कान बिखेरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मृतक में भी जान आ जाती है। मतलब मृतक में तो जान नहीं डाल सकती, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर कि जो कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति भी है उसके अंदर भी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब चलिए पढ़ते हैं पाठ। कविता यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित छोटे दांतों के साथ। तो जब बच्चे के नए नए दांत आते हैं तो उनके दांत जो हैं वो दंतुरित, उसके साथ जो मुस्कान है वो दंतुरित छोटे दांतों के साथ मुस्कान, दांतों की जो मुस्कान है। तो मृतक में भी जान डाल देगी जान, मृतक मरे हुए में जान प्राण।
प्राण डाल देती है। तो अब यहाँ पर कवि जैसे ही अपने बच्चे को देखते हैं, उसकी मुस्कान को देखते हैं, तो उनके मन में केवल एक ही भाव उत्पन्न होता है कि छोटे बच्चे की, तुम्हारी जो ये बच्चा है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, वो मृतक व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देती है। अब मृतक व्यक्ति के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, मृतक के अंदर जान तो नहीं डाल सकती। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है कि कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति भी, कठोर पत्थर दिल व्यक्ति भी, उसके अंदर भी भावनाएं पैदा हो जाएंगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूल से, धूसर सने हुए, तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर। अब क्या कहते हैं कवि, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, के तुम्हारे जो ये धूल से सना हुआ जो बच्चे का शरीर है वो ऐसा लग रहा है। धूली धूसर, धूल से सना हुआ तुम्हारे ये गात, तो तुम्हारा जो शरीर है वो बच्चे को एक तरह से संबोधित कर रहे हैं कि जो बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर है वो कैसा लग रहा है कवि को। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कमल। तो यहाँ पर छोड़कर तालाब, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तालाब जो हैं, कमल जो हैं वो तालाब को छोड़कर, छोड़कर तालाब, तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गए हैं, कि अंदर उनके घर में जैसे अनेकों जो है कमल के फूल खिल गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे जो है तुम्हारे स्पर्श, तुम्हें स्पर्श करके, तुम्हारे जो है उस कोमल शरीर को स्पर्श करने के बाद, तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राण को तुम्हें स्पर्श करने के बाद पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब जो कठिन से कठिन, कठोर से सख्त पत्थर हृदय व्यक्ति भी है वो भी पिघलकर पानी बन गया होगा, पिघलकर जल बन गया। पिघलकर जल बनना मतलब कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति के अंदर भी भावनाएं पैदा हो जाएं, वो भी पिघलकर सहृदय बन जाए। तो पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण मतलब जो पत्थर है, सख्त जो पत्थर होता है वो भी तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर, तुम्हारे स्पर्श को पाकर उसका भी जो हृदय है वो पिघल जाता है। तो यहाँ पर कवि के इस तरह से कवि ने छोटे बच्चे के मनोहारी रूप का यहाँ पर वर्णन किया है। अब धूली धूसर यहाँ पर है, धूली धूसर में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर मृतक में भी जान डाल देगी, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। खिल रहे जलजात, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो खड़ी बोली है यहाँ पर, और तुकांत शब्द तो यहाँ जान नहीं पड़ रहे हैं, तुकांत नहीं है। तो और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, और वात्सल्य रस है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, शेफालिका एक पौधे का नाम है, शेफालिका के फूल जिस पर फूल लगते हैं। और छू गया तुमसे कि झरने लग गए, तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हें छूकर, बच्चे के चेहरे में वो जादू है कि उसको छू लेने से तो बांस था कि बबूल। अब बांस या बबूल, बांस, बबूल और बांस का पेड़ जहाँ पर केवल कांटे ही लगते हैं, बबूल के पेड़ पर भी कुछ नहीं उगता है, बबूल पे कांटे ही होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्पर्श, उस बच्चे को स्पर्श करने के बाद शेफालिका के फूल झरने लग गए हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बच्चा अपने पिता को, कवि को नहीं पहचान पा रहा है और वो उसे अपलक देखते जा रहा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष अपलक, अपलक उनको बच्चा जो है वो देखता ही जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है कि वो कौन है, क्योंकि वो तो हमेशा यात्राओं पर रहते हैं, घुमक्कड़ हैं, तो ज़्यादातर देश विदेश के भ्रमण पर वो रहते हैं। तो इस तरह से जब वो पैदा हुआ तो वो भी साथ में नहीं थे, और अब जैसे ही वो अपने बच्चे के पास आए हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, और वो लगातार अनिमेष अपलक होकर अपने पिता को देख रहे हैं, कवि को देख रहा है बच्चा। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। अब बच्चा अपलक जो है उन्हें देख रहा है, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। तो कवि बच्चे से ही कहते हैं कि यदि तो इस तरह से अपलक देखते हुए तुम थक गए होगे,
यहाँ प्रश्न अलंकार है, प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम थक गए हो? आँख लूँ मैं फिर, कि मैं अपनी ही आँखें फिर तुम्हारी सुविधा के लिए देखते देखते थक गया है बच्चा, और उसकी सुविधा के लिए कवि स्वयं अपनी आँखें फेर लेने को कहते हैं कि क्या मैं अपनी आँखें फेर लूँ? तो अपनी ही दृष्टि हटा लेने की बात यहाँ पर कह रहे हैं कवि। आगे देखिए, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि परिचित मतलब जान पहचान, कि क्या हुआ यदि परिचित न हो यदि न हो सके परिचित न पहली बार, तो अगर हमारा परिचय पहली बार, हमारी जान पहचान नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं। तो इस बच्चे को उसके लिए यदि माँ ने तुम्हारी माध्यम बनी होती आज, अब तो उनकी माँ का आभार व्यक्त करते हैं कि तुम्हारी माँ अगर बीच में ना आई होती, माध्यम ना बनी होती हमारे बीच, तो मैं तुमसे परिचित नहीं हो पाता। मैं न सकता देख न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और अगर बच्चे की माँ जो है वो माध्यम न बनी होती, वो बीच में ना आई होती, तो उसके इस सौंदर्य के दर्शन कवि नहीं कर पाते, उसका सौभाग्य कवि को नहीं मिल पाता। तो कवि तो जो है वो बच्चे के लिए अजनबी है, परदेसी है एक तरह से, और वो इसलिए कवि इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बच्चा उन्हें पहली बार नहीं पहचान पाया है, और उसकी जान पहचान केवल उसकी माँ से है, और उस बच्चे से उसका कोई संपर्क नहीं है। तो यहाँ पर मैं न देख पाता, मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि अगर तुम्हारी माँ आज बीच में माध्यम न बनी होती, न आई होती, तो मैं तुम्हारी इस मुस्कान को कभी भी नहीं जान पाता। इस सौंदर्य को तुम्हारी मुस्कान के सौंदर्य को कभी नहीं जान पाते। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अब यहाँ पर जो कवि हैं अपनी पत्नी को या बच्चे की माँ को संबोधित कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ भी धन्य है, और तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी, मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी, चिर लंबे समय से प्रवास बाहर रहते आए हैं कवि, तो चिर प्रवासी प्रवासी विदेश में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। मैं इतर, तो मैं तो कोई अन्य हूँ, दूसरा ही हूँ, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही जो है उनका आभार व्यक्त करें कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। लेकिन मैं तो हमेशा से ही विदेश में रहने वाला, बाहर बसने वाला व्यक्ति रहा हूँ, तो मेरा तुमसे कोई भी संपर्क नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, और मैं अन्य ही हूँ, दूसरा ही हूँ, तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अब स्वयं को क्यों अतिथि मान रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका समय जो है बाहर ही बीतता है, वो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहे हैं, तो वो बच्चे को संबोधित कर रहे हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा इस अतिथि अपने आप को कहते हुए कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं रहा है, तुम मुझे नहीं जान पाए हो। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। अब उंगलियां माँ की मधुपर्क, अमृतपान, कि तुम्हारी माँ जो अपनी माँ की उंगलियां चूस रहा है बच्चा, और ऐसा प्रतीत होता है, या जो माँ है वो अपनी आँखों से, अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से बच्चे को दुग्धपान या खाना खिलाती आई है, तो वो उसके लिए, बच्चे के लिए माँ का दूध कह सकते हैं एक तरह से, जो माँ उस बच्चे को खिलाती है वो अमृत के समान है उसके लिए। तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें अमृत पान कराती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम, जैसे ही तुम्हारी माँ आती है और बच्चा जो है उनको कवि को कनखियों से, मतलब तिरछी नज़रों से देखता है, तो वो एक दूसरे की, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। और जैसे ही बच्चा कनखी मारकर, मतलब तिरछी निगाहों से कवि को देखते हैं, तो और जैसे ही उनकी आंखें चार होती हैं, मतलब उनकी नज़रें मिलती हैं, आंखें चार होना यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही उन दोनों की आंखें, नज़रें मिलती हैं एक दूसरे से, और तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो जैसे ही
बच्चा एक दूसरे से उनकी नज़रें मिलती हैं तो बच्चा हँस देता है, तब तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। और जैसे ही बच्चा मुस्कुराता है तो उसके छोटे-छोटे दाँतों वाली जो मुस्कान है, उस सुंदरता के कवि को दर्शन हो जाते हैं, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और वो सुंदरता जो है वो कवि के मन में छप जाती है और उस छवि को देखकर कवि जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उनके अंदर उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ते हैं, ठीक है? वो स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। छोटे-छोटे दाँतों वाली जो मुस्कान है वो कवि को देखने को मिलती है और वो मुस्कान जो है वो कवि को बहुत ही प्रिय लगती है और कवि के मन में भी ममता जागृत हो जाती है। तो अगर बात करें काव्य सौंदर्य की, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्समयुक्त वात्सल्य रस है। और छंद की बात करें तो मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मुक्तक छंद में लिखी गई ये कविता है और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कनखी मार्ग, मधुपर्क, संपर्क, तो तत्सम प्रधान शब्दों का, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। आँखें चार होना, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आँख लूँ मैं फिर आँखें यहाँ पर तो आँख फेरना, आँख लूँ मैं फिर, यहाँ पर भी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से अतिशोक्ति अलंकार है कि मृतक में भी जान डाल देती है। उसमें बच्चे की मुस्कान में इतनी मतलब इतनी सुंदरता है कि वो कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति के मन में भी भावनाएं जागृत कर देती है। आशा है आपको समझ आई होगी कविता दंतुरित मुस्कान। धन्यवाद।